आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ प्रश्नावली 1.1 का भूमिका। क्या पढ़ेंगे? भूमिका। उसमें से पहला हेडिंग हमारा दिया है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डैश 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 अनंत। पूर्ण संख्या हमारा कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। ये कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। अगला हेडिंग हमारा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? तो n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 हमारा प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। अगला हेडिंग हमारा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात अंश और हर के रूप में हम क्या कर सकें? लिख सकें, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2 7/4 4 के बटा कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। 3 है, इसका बटा कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। रूट में क्या है? 49 है। 49 का मान कितना होगा? 7। इसका बटा कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। रूट में क्या है? 25। इसका मान क्या होगा? 5। इसका बटा कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है आदि। अगला हेडिंग हमारा दिया हुआ है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी हम P/Q के रूप में यानी अंश और हर के रूप में हम न लिख सकें उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई, रूट में क्या है? 2 है। रूट में क्या है? 3 है। रूट में क्या है? 5 है। यानी इसका मान किस में आएगा? तो दशमलव में यानी लगभग में आएगा। इसलिए क्या होगा? अपरिमेय संख्याएं होंगी। अगला हेडिंग हमारा दिया है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय क्या होता है? दोनों होता है। जैसे 1 2 3 0 रूट में 2 रूट में 3 रूट में 5 आदि। यानी ये सब क्या है? तो क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। 2 है, इसके बटा कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। 3 के बटा कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है।
जीरो है, इसका बटा कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। रूट में 2 है, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। ये रूट में 3 है, ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। रूट में क्या है, 5 है, ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों को हम क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं, मिक्स करेंगे, वही क्या होगा। यानी कहने का मतलब यह है, परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है किसमें, वास्तविक संख्या में। अगला हेडिंग हमारा है सम संख्या। यानी सम संख्या किसे कहते हैं, तो हम जानेंगे ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से क्या हो, विभाजित हो, यानी 2 से क्या हो, कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 आदि। यानी 2 से सभी संख्याएं क्या होगा, कट जाएगा। देखिए 2 एक क्रम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पचे 10। यानी 2 से क्या हो जा रहा है, विभाज्य यानी कट हो जा रहा है। उसी को क्या कहते हैं, हम सम संख्या कहते हैं।